महिलाओं के स्तन कर या हैशटैग ब्रेस्ट टैक्स के बारे में आपने कभी सुना है? मैं चौकित हो गई थी। 3.5% यूरेशियन ब्राह्मणवादी समाज व्यवस्था के अमानवीय घिनौने सच को जान के, जहाँ पे महिलाओं को अपनी स्तनों को ढकने के लिए भी कर का भुगतान करना पड़ा। मैं और भी चौकित हो गई थी एक महिला की प्रतिवाद की साहस को देख के। क्या होता है ये स्तन कर? मुख्य रूप से दक्षिण भारत की निम्न जाति के हिंदू महिलाओं को अपने शरीर पर, विशेषकर छाती पर, कोई भी कपड़ा पहनने की अनुमति नहीं थी। हमेशा अपने स्तनों को खुला रखना पड़ता था और कोई अगर कपड़ों से ढकने की भी कोशिश करते थे तो उन लोगों को स्तन कर देना पड़ता था। 19वीं शतक के शुरुआत में दक्षिण भारत में ऐसी एक नियम लाया गया था। अपने गरिमा की रक्षा करने के लिए कई निम्न जाति के हिंदू महिलाओं को इस जाति आधारित स्तन कर के भुगतान करना पड़ता था। स्तन कर या ब्रेस्ट टैक्स के प्रकार क्या था? जिन निम्न जाति के हिंदू महिलाएं के स्तन छोटे थे उन लोगों को शुल्क कर देना पड़ता था, लेकिन समस्या उन लोगों के लिए था जिनके स्तन के आकार बड़े थे। उन लोगों को ज्यादा टैक्स भुगतान करना पड़ता था, करने के लिए मजबूर किया जाता था। क्या ये कानून सभी के लिए लागू था? ये कानून सभी हिंदू महिलाओं पर लागू नहीं था। उच्च जाति के ब्राह्मणों की महिलाओं को ये कर नहीं देना पड़ता था और उन लोगों को अपनी छाती पर कपड़े ढकने के भी विशेष अधिकार मिलती थी। कुछ उच्च जाति के लोग उनके सहयोग लाभार्थियों के साथ निम्न जाति के लोगों को शासित और शोषित करते थे। इन करों को कौन लेता था? हिंदू ब्राह्मण समुदाय के कुछ उच्च जाति के सदस्य और कुछ विशेष लाभार्थी इस स्तन कर का आनंद लेते थे और इसका एक बड़ा हिस्सा प्रसिद्ध पद्मनाभ मंदिर के पुजारियों के पास जाता था। इस पद्मनाभ मंदिर को दुनिया का सबसे धनी मंदिर माना जाता है, जिसका गिनीज बुक में भी उल्लेख है। विरोध करने वाली पहली महिला कौन थी? महिला का नाम नंगली था। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में दक्षिण भारत के श्रवणकोर राज्य के चिट्ठाला में ये नंगली नाम की महिला रहती थी। उनका पति का नाम चिरुकानंद था। ये साधारण लोग थे। उस दिन क्या हुआ था? अन्य दिनों के तरह श्रवणकोर में स्थानीय शुल्क अधिकारी, जो स्तन कर एकत्र करने के लिए जिम्मेदार था, गांव के निम्न जाति के हिंदू महिलाओं ने कपड़े पहने थे या नहीं देखने आया था। अधिकारियों ने देखा नंगली ने अपनी छाती पर कपड़े पहना हुआ था। अधिकारियों ने नंगली से कर की मांग की और उस पर कर चुकाने का दबाव डाला, लेकिन नंगली ने स्तन कर का भुगतान करने से इनकार कर दिया। अधिकारियों ने नंगली को 1 महीने का समय दिया और चले गए। 1 महीने बाद स्थानीय शुल्क अधिकारियों और साथ में कुछ लाभार्थी आ गए स्तन कर लेने। नंगली ने घर के बाहर उन लोगों को प्रतीक्षा करने के लिए कह के घर के अंदर चली गई। फिर नंगली ने एक धारदार हथियार से उसके स्तनों को काट दिया। नंगली ने अपनी रक्त झरते हुए 2 कटे स्तनों को स्तन कर के रूप से शुल्क अधिकारियों को सौंप दिया। वो लोग आतंकित होकर भाग गए। स्तन कटने के परिणाम स्वरूप अत्यधिक रक्तस्राव के कारण नंगली की मृत्यु हो गई। नंगली के पति चिरुकानंद नंगली के
विकृत शरीर को देखकर दुख सह नहीं पाया। वो नंगेली के अंतिम संस्कार में कूद गए और चिते में बलिदान हो गया। ये शायद भारत में पुरुषों का पहला सतीदाह था। इस भेदभाव के कारण उस क्षेत्र में क्या हुआ था? भारत में, विशेष रूप से दक्षिण भारत में, निम्न जाति के महिलाओं को अपने स्तनों को ढकने के लिए कई अवर्णनीय कष्टों को सहना पड़ता है। सम्मान और प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए उन लोगों ने बहुत संघर्ष किया है। पद्मनाभ मंदिर के पुजारी दावा करते हैं कि नीची जाति की हिंदू महिलाओं अपने शरीर के ऊपरी हिस्से, खासकर छाती को ढक नहीं पाएंगी। उनके अनुसार ये धार्मिक विरोधी कार्य है। लेकिन नंगेली की मृत्यु के बाद आम लोगों, विशेष रूप से निम्न जाति के हिंदुओं के खिलाफ एक जोरदार आंदोलन हुआ और उन लोगों ने स्तन कर या मुलक्रम के खिलाफ विरोध किया। 1859 में त्रवणकोर में एक बड़ा दंगा हुआ जिसमें कई लोग मारे गए। दंगा का मुख्य उद्देश्य हिंदू नीची जाति के महिलाओं को अपनी छाती पर कपड़े पहनने का अधिकार देना था। इस दंगा को कपड़ा दंगा के रूप से भी जाना जाता है। अंत में त्रवणकोर के स्तन कर या ब्रेस्ट टैक्स भुगतान कानून मजबूत विरोध के कारण निरस्त कर दिया जाता है और नंगेली के निवास स्थान को स्त्री भूमि के रूप में मान्यता दी गई थी। ये वस्तुत निम्न जाति के हिंदू महिलाओं की गरिमा की रक्षा करने का विरोध माना जाता है, लेकिन असल में ये लड़ाई नीची जाति और ऊंची जाति के ब्राह्मणों, जमींदारों या समांती राजाओं के खिलाफ है। जब तक ये यूरोशियन ब्राह्मणों के नियमों को उखाड़ के फेंका नहीं जाता, तब तक भारत वास्तव में स्वतंत्र नहीं होगा।